दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। जी हां, सारे भाइयों बहनों को सलाम, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। जी हां दोस्तों, आज इसी के साथ शुरुआत करेंगे हम अपने भारत देश की एकता और अखंडता को लेकर के। भले ही लोग ताना माना जोड़ लें देश को तोड़ने के लिए, लेकिन हम जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं और हमारे साथ हमारी एकता और हमारी लोकतंत्र का वो स्तंभ खड़ा है जो हमारे दिलों के बीच बना हुआ है। उसके लिए कोई परिभाषा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परिभाषित वो लोग किए जाते हैं जो दोगले होते हैं, जो नकली होते हैं, जिनकी परिभाषा आजकल गोदी मीडिया बखूबी गढ़ रहा है। उसको अपनी भूमिकाएं गढ़ने दीजिए और राम राम चिल्लाने दीजिए। राम राम क्या है क्या नहीं है मेरी समझ में नहीं आता। रामचरितमानस में यह कहा गया है कि राम जी ने इंसान के रूप में जन्म लिया था, उनको भगवान बना दिया, कॉपीराइट एक्ट बना दिया गया और संघ पता है कितने साल बाद कामयाब हुआ रामलला के मंदिर पर। उस युग में, जिस युग में कांग्रेस ने शिक्षित करके 17 सालों में लोगों को, किसी को इंजीनियर बना दिया, किसी को डॉक्टर बना दिया, किसी को साइंटिस्ट बना दिया, किसी को आईपीएस बना दिया, आईएएस बना दिया। है ना मजे की बात। और उस मजे की बात में देखिए आप, आज गोदी मीडिया का वो जादू चल रहा है। गोदी मीडिया का तो नहीं, मोदी जी का वो जादू चल रहा है। मोदी बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको तालियां तो पड़नी चाहिए। बहुत शानदार व्यक्ति है कि जिसने मतलब हर देश के सिस्टम पर कब्जा किया हुआ है, चाहे वो ईवीएम हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन यह तारीफ की जानी चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी की कि वो वाकई में जानते थे कि जो व्यवस्था बनाई गई है, जो संविधान बनाया गया है, वो खोखला है और कांग्रेस इसको 70 साल में मजबूत नहीं कर पाई थी। उसी का फायदा उठाया और जनाबे आली सुल्तान बन गए, दिल्ली के तख्त पर तख्त नशीन हो गए। लेकिन तख्त नशीन होने से क्या होता है भाई साहब? कुछ नहीं होता। तख्त नशीन होने से कुछ नहीं होता, सुल्तान बनने से कुछ नहीं होता। आदमी वो है जो दिलों को लूट ले। आज जो मैं खबर रोकता हूं, इस खबर को, खबर जो डालने वाले हम, खबर हम शुरू करेंगे एक ऐसे खुलासे से जिसमें बीजेपी का नाम आ रहा है और मोदी का सीधे सीधे 1400 करोड़ रुपए के घोटाले पर आ रहा है, राम मंदिर के चंदे को लेकर के। दूसरी खबर है कि बिहार के युवाओं में गुस्सा, उन्होंने गोदी मीडिया के पत्रकार की शायद कर दी पिटाई। शब्दों से की हो या जूतों से की हो या जूते लगाए गए हों, लेकिन सही बात तो यह है कि जो ये दो वीडियो सोशल मीडिया पर मिले, उनको देख करके मैं कह सकता हूं कि देश में जो है एकदम से असंतोष का माहौल है। क्योंकि दो तरह की चीजें नहीं आ सकती। मीडिया हमें कुछ और दिखा रहा है। चंपक लाल के बारे में जब वीडियो आता है विश्व हिंदू परिषद के का, जिसमें वो बोलते हैं और धीरे धीरे पर्दे खोलते हैं। विश्व हिंदू परिषद है जब अशोक सिंघल इसके सर्वे सर्वा हुआ करते थे। ये वही विश्व हिंदू परिषद है जिसके सर्वे सर्वाओं को बदल दिया गया। ये वही विश्व हिंदू परिषद है और वो राम ट्रस्ट जो बनाया गया नया, उसमें संघ के लोगों को जगह देगी चंपक लाल को, जिसका इतिहास बहुत काला है। लेकिन इतिहास काला है ये मैं कह रहा हूं, मेरे पास क्या प्रमाण है? डिस्ट्रिक्ट बिजनौर नगीना में प्रमाण है इसके। कोई देखना चाहे तो चला जाए वहां की दीवानी में और वहां की अदालतों में, मिल जाएंगे भाई साहब के बहुत सारे प्रमाण, जिन्होंने बहुत बच्चों को जो है गुमराह किया था उस टाइम राम जन्मभूमि के समय। लेकिन चलिए, जो विश्व हिंदू परिषद बोल रही है 1400 करोड़ का घोटाला हुआ, तो फिर वो विश्व हिंदू परिषद के ही नेता बोल रहे हैं, हम तो नहीं बोल रहे। तो भैया इनका ही वीडियो चंपतिया, चंपत राय भी है कि चंपत राय के भी आप जानते हो क्या थे, कहां थे, चंपतिया आज कहां है वो? मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति का पूरा नाम लेके हमें अपनी जवाब नहीं खराब करना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म की परंपरा को नहीं जानता, एक ऐसा व्यक्ति जिसका इस राम जन्मभूमि में भूमि घोटाले में नाम आया हो कि 2 लाख रुपए की जमीन तुम 2 करोड़ रुपए में खरीद रहे हो, ऐसे व्यक्ति को जिसे दौड़ाकर रोड में जूतों से मारते हुए अयोध्या के बाहर करना चाहिए, ऐसा व्यक्ति आज मोदी के बिहाफ में अयोध्या में बैठकर शंकराचार्यों को धर्म की परिभाषा बता रहा है। अभी उनका मैंने एक बयान देखा कि शंकराचार्यों को यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये रामानंदाचार्य और रामानुजाचार्य का मठ है। ईश्वर का बंटवारा करने वाला ये 2 कौड़ी का चंपत लाल कौन होता है?
तो उसके माध्यम से मोदी साहब अच्छी खासी चोरी कर रहे हैं। 1400 करोड़ रुपए के चंदे की चोरी लोगों ने की है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, और अगर इनके रंगों में अपने माँ और बाप का सच्चा खून दौड़ता है, इससे कड़वी बात मैं नहीं बोल सकता, तो ये लोग पूरी आरएसएस का एक जिले से लेकर राष्ट्रीय जो मोहन भागवत जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का वार्ड अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, और विश्व हिंदू परिषद का एक छोटा सा कार्यकर्ता से लेकर बड़ा कार्यकर्ता तक भारत की मीडिया के सामने सबको बैठाए और देवेंद्र पांडे के गले में फांसी का फंदा डाल के, और वहां हमसे प्रमाण की बात करे। इस बात का प्रमाण मैं देने के लिए तैयार हूं कि 1400 करोड़ रुपए का लोन घोटाला किया। इनकी औकात हो तो इस बात का खंडन करें। हमने जब आरोप लगाया था तो उस समय सिंघल साहब जिंदा थे। अशोक सिंघल साहब के सर पर भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद सबने मिलकर ठीकरा फोड़ा। उनसे मुझे पत्र लिखवाया गया। सिंघल साहब ने पत्र लिखा कि पांडे साहब मात्र 8 करोड़ रुपए चंदा हुए हैं, जिसमें से सारे पैसे खत्म हो गए हैं और पत्थरों की जो गढ़ाई है उसका काम भी रुक गया है। दूसरे ट्रस्टी का मेरे पास ऑन रिकॉर्ड प्रूफ रखा हुआ जो कहता है भाई साहब 20 करोड़ रुपया हो चुके हैं। तीसरे का मेरे पास प्रूफ रखा हुआ है, उस समय डालमिया विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे, जिन्होंने स्वामी स्वरूपानंद जी को पत्र लिखकर बताया था कि स्वामी जी 500 करोड़ रुपए का चंदा हो चुका है, अभी चंदा मांगना शुरू है। सब इससे बड़े क्या सबूत होते हैं? मैं तो कहता हूं ना कि सीना ठोक कर इनकी रंगों में अगर पवित्र लहू है तो हमारे सामने आए और पूरी यूनिट के साथ आए, और मैं स्टाम्प में लिख कर देता हूं कि अगर मैं इस बात को प्रमाणित नहीं कर पाया तो। अगर सच्चे हिंदू की बात की जाए तो सच्चे हिंदू हमेशा जो भी कुछ हो रहा है इस देश में घटनाक्रम, उसको ऐसा उपक्रम बताएंगे जो देश को लूटने का बड़ा साधन है। ऐसे सन्यासी जो भगवा पहनते हैं और बच्चे उठाते हैं, क्योंकि भगवा वो आड़ है जिसमें बहुत सारे पाप कर्म किए जा सकते हैं, क्योंकि हिंदुओं की आस्था भगवा के प्रति बहुत रहती है, इतनी ज्यादा कि उस पर वो लुटने और कुर्बान होने के लिए उनके कहने पर होने को तैयार है। विश्व हिंदू परिषद और राम मंदिर एक ऐसा विषय था जिस पर आलपिन चुभोई थी लाल कृष्ण आडवाणी ने। उन्होंने उस टाइम बोला था कि न्यायपालिका क्या होती है, वो क्या करेगी, ये आस्था का प्रश्न है, मंदिर बनना चाहिए। देश में भांग बोदी, वो देश में भांग आज इस तरह से चल रही है कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले घर घर चले जाइए, राम मंदिर छाया हुआ है। आज कोई परेशान नहीं है कि स्कूटी का उस टाइम 45,000 दाम था, अब 1 लाख हो गया। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, गैस का रेट बढ़ गया। ना बाबा ना, ये हमारा जो चापलूस मीडिया है ना, इस पर बात नहीं करेगा, और ना उस 1400 करोड़ के घोटाले बात करेगा जिसके बारे में हिंदू महापरिषद के व्यक्ति ने बोला। तो क्या इस दायरे में मोदी आते हैं? और जो आदमी ये इंटरव्यू दे रहा था वो सीधे सीधे बोल रहा था, मैं चैलेंज करता हूं कि मेरा सामना करें और आ जाएं मेरे सामने। हिंदुओं में, सनातन धर्मियों में कुछ साहसी लोग होते हैं जिनको धर्म की, और ये भी मतलब होता है उनको पता कि क्या गलत है और क्या सही। अब एक दूसरा वीडियो है बिहार के उन समझदार लोगों का, उन बच्चों का जो जानते हैं कि सच क्या होने वाला है। और कुछ ऐसे भी हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लड़के जो बेरोजगार हैं, वो नाच नाच करके अक्षत चावल बांट रहे हैं, गांव गांव, गली गली, घर घर। यही तो रोजगार मिला है उनको, क्योंकि ये रोजगार मोदी ने मुहैया कराया है। ना उनको इंजीनियर बनाया, ना डॉक्टर बनाया, ना आईपीएस बनाया, ना आईएएस बनाया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी महंगी हो गई, मेडिकल की पढ़ाई भी महंगी हो गई। इसके बारे में किसी मीडिया ने कोई बात आपको बताई? शायद नहीं बताई होगी। सही है कि हम रोज पूजा करते हैं, घर घर में राम विराजमान है, घर घर में शिव विराजमान है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले भगवान शिव ही वो शिव थे, वो शंकराचार्य थे जो राजाओं के द्वारा मंदिर बनवाए गए थे, चाहे सोमनाथ का मंदिर हो या फिर शिव की जो शैव संप्रदाय के द्वारा बनाए गए मंदिर हो। उन्हीं शंकराचार्यों का अपमान किया गया। लेकिन बात चल रही थी बिहार के लोगों की। कभी कभी खून के आंसू, और आपसे लगता है 2-3 घंटे बात करूं, लेकिन शॉर्ट होता है। तो चलिए अब बिहार के बच्चों का ये वीडियो जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी की बहुत बुरी तरह से उतार रहे हैं। मैंने कहा कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बच्चे बेरोजगार होकर के अक्षत चावल बांट रहे हैं,
बिहार के बच्चे आईपीएस बन रहे हैं और उनके अंदर बुद्धि है। बिहारी लोग इसलिए तो छा गए पूरे वर्ल्ड में और पूरे इंडिया में, क्योंकि उनकी सोच है। क्या सही है क्या गलत है, बिहार में मोदी को पानी नहीं मिलेगा नीतीश कुमार ने उनका साथ न दिया होता। नीतीश भी उतने ही गुनाहगार हैं, लेकिन इन बिहारी बच्चों की प्यारी प्यारी बातें। हाँ, इंडिया गठबंधन। आखिर क्यों? अरे आखिर क्यों? बीजेपी किया क्या है? मोदी जी किए क्या नहीं किए हैं, ये बताइए, क्या नहीं किए हैं? हाँ किए, कितना अच्छा देश के लिए काम कर रहे बहुत हैं किए हैं। 15-15 लाख सबको रुपया दिए हैं, ये बात सही दिए है। हैं? हाँ दे दिए। मिला? और दूध को शायद नौकरियों दिए हैं सबको। हमको तो नहीं मिला है, नहीं कोई को नहीं मिला है। आपको क्या लगता है काका कि किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, किसको वोट दीजिएगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी आते हैं, कुछ पप्पू जी है, अच्छा आदमी, अच्छे आदमी है मोदी से वो। अच्छा आदमी है। मोदी से अच्छे आदमी है। हाँ। कैसे? राहुल गांधी को जो भाजपा के अनभक्त पप्पू कहते हैं, हाँ। राहुल गांधी जी वैसे अनभक्तों के लिए पप्पू नहीं पप्पा है। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। पप्पू वो है जो सदन में जनता के, किसानों को, युवाओं के सवाल से भाग जाते हैं, वैसे लोग ने पप्पू हुआ है। आप लोग को शर्म नहीं आता है? देखिए 2014 से पहले जो इस देश की मीडिया हुआ करती थी वो MEDIA मीडिया हुआ करती थी। 2014 के बाद जो भारत की मीडिया हो गई है वो MODIA मीडिया हो गई है। इसीलिए आप लोग को सुनिए, आप लोग को जाति, धर्म, हिंदू, मुस्लिम यही सब मुद्दा रह गया है। आप लोग को बेरोजगारी, महंगाई कहीं दिखता ही नहीं है। अरे भाजपा के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर होइए, कांग्रेस का इतिहास पढ़िए, कांग्रेस का बलिदान पढ़िए। कांग्रेस ने 9 साल में देश को बर्बाद किया, ये कहना है बीजेपी वालों का। कांग्रेस पिछले 70 सालों में अगर पोलियो अभियान न चलाया होता तो आप जैसे अनभक्त आज गूंगे अंधे बहरे होते। हाँ, ये तो पप्पू नहीं है, पप्पा है वैसे लोगों का जो किसके? पप्पू के, वो अनभक्तों के, कि मोदी जी के? भाजपाई अनभक्तों के। भाजपाई अंधभक्तों के पापा है राहुल गांधी। क्या कहिएगा, आपके हिसाब से कौन सा नया चेहरा को प्रधानमंत्री बनाया जाए गठबंधन में से? आपके हिसाब से कौन सा चेहरा? मतलब एकड़ों में हिसाब किताब लगे लगा, एकड़ों में हिसाब किताब लगे लगा। मोदी जी चेहरा, इतने बड़े चेहरे हैं। इतना बड़ा चेहरा है। अरे जहाँ इतना बड़ा चेहरा, ऐसा चेहरा है ना कि जहाँ जाते हैं पनौती छा जाता है। क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने देखिए राम मंदिर बना दिया, इतना बड़ा उदाहरण। एक मिनट, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से कि बीजेपी हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम छोड़ के अगर चुनाव मैदान में अगर समझ कोई मुद्दा है लड़ने के लिए तो आ जाए, दूध का दूध पानी। इन बच्चों की प्यारी प्यारी बातें, न्यारी न्यारी बातें आपने सुन ली होंगी, जिसमें वो राहुल गांधी का पक्ष लेते हुए नजर आ रहे हैं और मोदी को पूरा मतलब लैश आउट कर दिया है। क्या ये वीडियो राष्ट्रीय चैनल पर चलाने की हिम्मत कोई पत्रकार करेगा? शायद नहीं। किसी के पिछवाड़े में इतना दम नहीं है कि वो ये हिम्मत कर सके। लेकिन दोस्तों चलिए, सोशल मीडिया ने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है, यूट्यूब, और यूट्यूब अमेरिका का है। कल को ये भी बात बोली जा सकती है कि अमेरिका ने मोदी जी के खिलाफ कॉन्स्पिरेंसी की थी, यूट्यूब चैनल लाए और ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं एक बात बड़ी अजीब और गरीब, कि आज जो सबसे ज्यादा इनकम टैक्स है वो यूट्यूबर्स भर रहे हैं मोदी सरकार के अंगने, जिसके लिए फ्रीबीज की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों क्या है विचार इस वीडियो के बारे में? क्या है विचार आपका? हमको भी बताइएगा। है क्या हालात मुल्क के? हमसे भी रूबरू हो जाया कीजिए। वैसे तो हम रोजाना आपसे केवल सच बताने आते हैं, वैसे तो हम रोजाना आपको सच बताने आते हैं, लेकिन कभी कभी आप उस झूठ का पर्दाफाश अपने कमेंट में कर दिया कीजिए, जिसका हमें इंतजार रहता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।